जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, ये संसार क्या है? अच्छे और बुरे का संयोग। संसार क्या है? अच्छे और बुरे का संयोग। दुनिया के अंदर व्यक्ति अच्छा तो चाहता है लेकिन बुरा नहीं चाहता। कहते हैं भाई ऐसा तो होगा नहीं, अच्छा चाहोगे तो बुरा भी साथ ही आएगा। बुरा अपने जीवन में आए, दुख आए तो याद रखना सुख भी साथ आएगा। आप कहेंगे कैसे आएगा? जब दुख आएगा तो कर्मों की निर्जरा होगी। जब कर्मों की निर्जरा होगी तो बुद्धि अच्छी होगी, फिर वो अच्छे काम करेगा। उससे क्या होगा? पुण्य का बंध होगा और फिर उसके बाद सुख अपने आप आएगा। कहते हैं यदि आप लोग स्वर्गों की चाहना करते हैं ना, तो याद रखना नरकों का सामना करना ही पड़ेगा। और नरक जाना चाहते हैं तो टाइम आने पर स्वर्ग में भी जाना होगा। कहा कि आप सुख दुख से बचना चाहते हैं तो आपको दुख की चाहना छोड़नी होगी। दुख से बचना चाहते हैं तो सुख की चाहना छोड़नी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा सुख चाहे और दुख ना मिले। कहते वो कौन सा सुख है जिसको चाहने से आत्मा को दुख नहीं मिलता? वो है आत्म समाधि का। वह है कर्मों के क्षय होने पर। जब हमारी संसार की समस्त इच्छाएं शांत हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, तब कहीं जाकर के उसके पावन दर्शन होंगे। तो कहा जाता है संसार के अंदर नियम व्रत बहुत बहुत पालते हैं, तपस्याएं भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या भावना है? हमें कृपा मिल जाए, हमारे सारे काम अटके क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, बस फिर हम सुखी हो जाएंगे। कहा कि वो कृपा करने वाले तो सुखी हुए नहीं, तुम कहाँ से सुखी हो जाओगे? क्योंकि सुख कहाँ पर है? सुख बाहर नहीं है, वो आत्मा के अंदर है। और इसको खत्म करने वाला कौन है? उसको खत्म करने वाला मौनी कर्म, जिसके कारण से आत्मा में कषाय पैदा होते हैं, मिथ्यात्व पैदा होता है, नो कषाय पैदा होते हैं, विकार पैदा होते हैं।
उन विकारों से प्रभावित हो करके ये आत्मा फिर गलत काम करता है, फिर दुर्गतियों में जाता है, फिर गलत काम करता है। बस अनादि काल से यही चल रहा है। तो कर्मों के माध्यम से, 9 तत्वों के माध्यम से ये सारा संसार का जो दृश्य है वो दिखाया जा रहा है। पुण्य का तो देख लिया, बड़ा अच्छा लगा, स्वर्ग बड़े अच्छे हैं, ये मनुष्य लोक भी अच्छा है, द्वीप बड़े अच्छे हैं। जब है तो अच्छा, लेकिन इसके साथ नरक भी तो है। ये सारा वर्णन, अब इनसे मुक्त होना है तो इसको सबको जानना हो, और इसका जो जड़ है उसको उखाड़ना होगा। संसार की जड़ जो है, संसार की जड़ कहीं बाहर नहीं है, वो आत्मा के अंदर ही। आत्मा की लालसा, तृष्णा, ये विकार खत्म हो जाए तो ये जड़ें सारी क्या हो जाएंगे, अपने आप सूख जाएंगे। तो पाप तत्व का सुनाया जा रहा है, मोनी कर्म का सुना दिया। पाप के कारण से कौन सी आयु बनती है, नरक आयु बनती है। अब व्यक्ति पाप तो करते हैं लेकिन नरक आयु नहीं बांधना चाहते। कहते हैं आयु कर्म एक ऐसा है, जब जब बनता है तो किसी को, बांधने वाले को पता नहीं चलता, क्योंकि आयु कर्म अनाभोग दशा में बनता सदा से। जिनको इसका बोध है वो बांधते नहीं। अब जो आयु कर्म, जैसे ना रेट पड़ती है, अब आत्मा के जिन कर्मों की प्रधानता होगी, अच्छे या बुरे की, और जो उसने भोगने का समय उसी के अनुसार उसकी आयु का बंद हो जाएगा, और टाइम आने पर उसी गति को चला जाएगा उन अच्छे या बुरे कर्मों को भोगने के लिए। तो पाप के कारण से कौन सी आयु बनती है, जहां पर दुख ही दुख है, नरक आयु। पुण्य के कारण से तो आयु, स्वर्ग आयु, देवों की आयु, मनुष्यों की आयु, और त्रियंचों की आयु कौन सी वाला, वो जानवर जो आपकी गोदी में खेलते हैं ना, कितने खुश होते हैं। कई बार घर में ऐसा जानवर मर जाता है तो इतने रोते हैं, इतना विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं। हो सकता है माँ बाप की डेथ के ऊपर इतना शोक ना मनाया हो, तो कितना प्यार। अपने बच्चे को ऐसे प्यार से नहीं नहलाते होंगे जितना शैम्पू लगा करके, कंघियाँ अलग रखी हैं, उनकी ड्रेसें अलग रखी हुई हैं। तो जो ऐसा क्यों है, गलियों में घूमने वाले भी तो बहुत है, उनको कोई नहीं पूछता, रोटी नहीं मिलती, और उनको क्या कुछ हो रहा, किसके कारण से, उन्होंने पुण्य कमाया था। पुण्य के कारण से देखो हाथियों की कैसे सेवा होती है, जो राजाओं के हाथी होते हैं, बड़े बड़े लोगों की, और उसके बाद घोड़े हैं, और कितने ऐसे जानवर हैं दुनिया के अंदर, जिस व्यक्ति से प्रॉफिट होता है उसको आदर मिलता है, और जिससे नुकसान होता है कहते घर से निकालो इसको। क्योंकि जब से जब मनहूस आया है, हमारे क्या हो गया, हमारी रिद्धि को ग्रहण लग गया। तो कहा पुण्य के कारण से अच्छी आयु बनती है, अच्छा स्थान मिलता है, और पाप के कारण बुरा स्थान मिलता है। तो पाप का बताया कौन सी आयु, नरक आयु बनेगी। पुण्य के कारण से वो बताया आपको। अब इसके आगे नाम कर्म है। नाम कर्म की 34 प्रकृतियां हैं, पाप के कारण से जो मिलती हैं, पुण्य के कारण से 37 थी। अब गति कौन सी, नरक गति, त्रियंच गति, किसके कारण से। अब किसी को देवता कह दिया है ना, आओ देवता जी कैसे हो, कहते महाराज हमारे पर इतना बोझ क्यों चढ़ाते हो, हम कोई देवता थोड़े हैं। कहते देवता तुम्हारे से कोई अलग थोड़े है। और किसी को कह दिया आ गया जानवर, फिर उसके बाद क्या होगी, कहते हमारे थप्पड़ मार दो, लेकिन ऐसा शब्द ना बोलो। मतलब जानवर कहलाना नहीं चाहते,
देवता, जो सच्चा इंसान आ गया है, उस समय भी गौरव महसूस होता है, लेकिन पशु के अंदर गौरव नहीं महसूस करते। तो पाप के कारण से त्रियंच गति, नरक गति। अब जातियां कौन सी हैं? 5 जातियों में पहली 4 जातियां, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति। किसके कारण से? पाप के कारण। जो 18 पाप इनका सेवन किया। अब इसके आगे संहनन है, शारीरिक दृढ़ता। पुण्य रूपता वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण को कहा। बाकी में वो सारा ही पाप है ऐसा नहीं, जितना पाप आ गया उतना क्या हो गया? हीनता। ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज वाला तो सन्मार्ग पर चलता है तो वो केवल ज्ञान पा के मोक्ष में भी चला जाता है। वो 5 उत्तर विमानों में भी जा सकता है, लेकिन ऋषभ नाराज वाला वहाँ नहीं जा सकता। तो व्यक्ति की भावना तो ये है, जाऊं तो मोक्ष में जाऊं, नहीं है तो 5 उत्तर विमानों में जाऊं, क्योंकि वहाँ पर एक बार जो चला जाता है तो उनकी नरक त्रियंच गति सदा के लिए बंद हो जाती है। वो भवनपति, बाण व्यंतर, भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनता। और उसका आने वाला भविष्य क्या होता है? उत्तम ही उत्तम, उत्तम ही उत्तम होता है। तो कहते हैं ऐसा बनाना है तो कैसे बनेगा? वैसी साधना करनी होगी, पापों से निवृत्ति करनी होगी, पीछे हटना होगा, धर्म मार्ग में, संयम में, तप में आगे बढ़ना होगा। अब वो करना चाहता है, वैसा संयम पालन करता है, करना चाहता है, लेकिन वो परिणाम नहीं आते। क्यों नहीं आते? वैसी निर्मलता के लिए वज्र ऋषभ नाराज संग हनन की जरूरत है, उत्तम पात्र की जरूरत है, क्योंकि उतना मनोबल भी चाहिए। व्यक्ति के पास जब संकट आता है तो मनोबल के कारण से वो शरीर चाहे उसका कैसा है, लेकिन मन के बल से क्या होगा? पार कर जाएगा, घबराएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। कितने लोग हैं बेला करते तेले के बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन नहीं, मैंने ठाई करनी। और मनोबल से वो क्या हो जाते हैं? ठाई तक पहुंच जाते हैं। मांस खमण वाले मांस खमण तक पहुंच जाते हैं, मरने जैसी स्थिति हो जाती है। मन के अंदर क्या होगा? अरे तपस्या के अंदर मरूंगा तो कम से कम नरक में तो नहीं जाऊंगा, त्रियंच गति में नहीं जाऊंगा, मेरी गति अच्छी, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, कांटे का सौदा नहीं। लेकिन जब चलते हैं तो मनोबल से पार हो जाते हैं। तो कहा जी सारा बल पुण्य से मिलता है, लेकिन ऋषभ नाराज वाला ज्यादा से ज्यादा साधना करे तो 21 में देवलोक तक जा सकता है। उससे आगे आगे क्या लगी? स्पीड ब्रेकर कहे, कहते उसको तो लांग जाते हैं। ऐसी दीवार जिसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तोड़ने की शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति की कमी किस कारण से आई? पाप के कारण से। दूसरा है नाराज संघहनन। नाराज संघहनन के कारण से व्यक्ति धर्म करे तो ज्यादा से ज्यादा 12वें देवलोक तक पहुंच सकता है, उससे आगे पहले तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ऊपर आगे बढ़ने वाला वो 12वें देवलोक से आगे नहीं जाएगा। तो ये और उसके अंदर क्या हो गया? पुण्य की हीनता आ गई, पाप की वृद्धि होगी। आगे अर्ध नाराज वाला है। नाराज वाला तो 12वें तक पहुंच जाता है, लेकिन अर्ध नाराज वाला जो है वो 8वें तक ही पहुंचता, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब उसके आगे कीली का संघहनन। अब इस वाला 6ठे तक पहुंच सकता है, उससे आगे नहीं। और सेवार्थक वाला 4थे देवलोक तक इतनी करनी करता है कि 4थे तक तो पहुंच सकता है, उससे आगे आगे नहीं। तो कहा जी 5 पुण्यवानी के अंदर पाप मिल गया, इसलिए वो क्या बन गई? पाप प्रकृति मिल गई। आगे संस्थान, 5 संस्थान है।
समचतुरस्र संस्थान तो पुण्य के कारण, लेकिन आगे शरीर में कमी आ गई। किसी का शरीर ऊपर से अच्छा है, किसी का टांगों से अच्छा है। जिसका ऊपर से अच्छा टांगे अच्छी नहीं, जिसकी टांगे अच्छी है उसके, जैसे एक कथा पढ़ते थे ना, सुनते थे, हिरन, और उसने क्या देखा, छाया देखी, मेरी टांगे कैसी है भला, और मेरे सींग कैसे हैं। सींगों को देख करके तो बड़ा गौरव हो रहा, कितने मजबूत हैं। कोई आए तो सही, सीधा पेट में क्या करूंगा, घुसेड़ दूंगा। अब बड़ा टांगे वो कैसी दिखाई दे रही है, सुंदर नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जिस समय पानी पी के हटा है तो देखा कुत्तों की सेना आ रही है। कहते मैं तो इनका मुकाबला नहीं कर, सब भागने लगा। अब टांग किसके माध्यम से भाग रहा है, जो अच्छे नहीं, लेकिन सींग जैसे झाड़ी क्रॉस करने लगा, उसके सींग क्या हो गए, फंस गए, आगे जा नहीं सकता। और उसके अंदर इतनी ताकत है शरीर में, पीछे हटे छलांग लगाए और उस झाड़ी को क्या कर जाए, पार कर जाए, इतना दिमाग नहीं। और कुत्ते आए और क्या कर दिया, नोच दिया, मार दिया उसको। कहते जिसके ऊपर गौरव करता था उसने क्या किया, और जिसके ऊपर हीनता भावना थी उन्हें तो फिर भी कितना बचा दिया। यदि ये झाड़ियां ना होती तो दूर पहुंचा देता। तो कहा इसी प्रकार ये संस्थान, संस्थान का मतलब आकृति। कहते हैं आकृति चाहे कैसी हो, लेकिन भाव अच्छे हैं, संघनन अच्छा है, तो उतना दुर्गतियों को पार कर जाएगा। और यदि कर्म अच्छा नहीं, भाव अच्छे नहीं, संस्थान चाहे समचतुरस्र संस्थान है, समचतुरस्र संस्थान देवताओं जैसा आकार, कहते वो वर्तमान की नहीं, वो पूर्व जन्म की पुण्यवानी का फल है। इस जन्म की पुण्यवानी का नहीं, वो पूर्व जन्म की पुण्यवानी का फल है। लेकिन वर्तमान में हम कैसा कर रहे हैं, हमारा भविष्य जो है वर्तमान के कारण से अच्छा या बुरा होगा। तो बताया है कि पुण्यहीनता के कारण से न्यग्रोध परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज, हुंडक, न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध कहते हैं बोर्ड को, बाट वृक्ष, ऊपर से तो पत्तों वाला छाया वाला बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जड़ों की ओर देखो तो बदरूप दिखाई देता है। ऐसे जिसका नाभि से ऊपर, कमर से ऊपर का शरीर तो बड़ा लक्षणों से संपन्न है, लेकिन टांगे किसी की टेढ़ी है, किसी की कैसी है, किसी के गोड्डे खराब है, किसी के कुछ, किसी के घुटने दुख रहे, और किसी का नीचे का शरीर तो ठीक है लेकिन ऊपर का ठीक नहीं है। न्यग्रोध मंडल, न्यग्रोध परिमंडल, सादी, बावन, कुबड़ापन है। बावन मतलब हाथ पैर टांगे छोटी है, बाकी शरीर उसका क्या है, बौनापन आ गया। कुब्ज से कुबड़ापन आ गया। हुंडक से अंगोपांग टेढ़े मेढ़े, साथाकारी नहीं, अच्छे नहीं लगते दूसरों को। और जिनके अंदर संतोष होता है वो सोचते पूर्व जन्म के कर्म का फल है, अब हमें भोगना ही होगा, हम किसी को क्या दोष दें। लेकिन हम वर्तमान को अच्छा बना दें, वर्तमान को अच्छा बना लें तो ये आत्मा एक दिन वर्तमान भी बन जाएगा। यदि वर्तमान को बिगाड़ दिया तो वर्तमान भी क्या हो जाएगा, हीयमान बन जाएगा। तो न्यग्रोध परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज, हुंडक, ये 5 संस्थान पाप के कारण, जो संस्थान में हीनता आती। आगे 4 अशुभ, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, एक शुभ होते हैं, एक अशुभ होते हैं। पुण्य के कारण से शुभ और पाप के कारण से अशुभ। कहते हैं कि अच्छा कौन और बुरा कौन, देखा जाए तो अपने आप में ना कोई अच्छा ना कोई बुरा है। यदि कोई अच्छा अच्छे स्थान पर
अच्छे स्थान पर जो बैठ जाए वो सज जाता है, और बुरे स्थान पर बैठ जाए तो, गलत स्थान के ऊपर बैठ जाए तो वो सजता नहीं है। दुनिया के अंदर गोरे रंग को बड़ा अच्छा समझते हैं, कहते यदि वो बालों में आ जाए तो, वो गोरा चिट्टा रंग कहाँ आ जाए बालों में, कह देखो मेरी शुक्ल लिशा प्रकट हो रही है, तो बोलो बोला कैसा लगेगा? अच्छा काला रंग सिर पर बालों में अच्छा लगता है और चमड़ी पर आ जाए तो कहते कौन शनि ग्रह आ गया है। मतलब अस्थान के ऊपर शोभा नहीं। कालापन दांतों में आ जाए तो, और शरीर में चिट्ठापन आ जाए तो, फिर देखना कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई मेहंदी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ दवाई खाता है। कहते अब तो तुम क्या अंग्रेज बन गए हो? कहते हमें ऐसा अंग्रेज नहीं बनना। तो पाप के कारण अशुभ वर्ण, अशुभ गंध, अशुभ रस, अशुभ स्पर्श। आप कई कहते हैं वर्ण तो दिखने में आ जाता है, गंध भी, स्मेल आती है अच्छी बुरी, रस का कैसे पता चलेगा? कहते हैं रस का तो दूसरे को पता चलेगा, अपनी को थोड़ा चलेगा। मानो जंगल में चले जाए और अकेले को कोई बाघ शेर घेर ले और उसको शरीर को क्या कर दे, नोच डाले, अब अपने शरीर का रस कैसा है वही बताएगा, दूसरे को तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इसको समझने के लिए देखो फलों के अंदर किसी का रंग कैसा है, किसी का वर्ण गंध कैसी है, रस कैसा है, स्पर्श कैसा, ये पता चल जाता है ना। तो ये भी क्या, वो फल जो है, जितने फूल हैं सारे क्या है, उनके अंदर भी तो जीव है, वनस्पति काय के जीव। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी हैं, ऐसे जितने भी जीव हैं उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है। लेकिन पुण्य के कारण से शुभ होता है, पाप के कारण से अशुभ होता है। आनुपूर्वी, पाप के कारण से नरक की आनुपूर्वी, त्रियंच गति की आनुपूर्वी। वो आनुपूर्वी कर्म कहाँ ले जाएगा उसको? जब एक समय से ज्यादा समय लगते हैं तो ये कर्म उसको घसीट करके वहां पहुंचा देता। कहते तुम वहां जाने की चिंता ना करो, अच्छा है, पुण्यवान है तो वो आनुपूर्वी अच्छे स्थान पर ले जाएगा, और यदि पाप है तो वो आनुपूर्वी आत्मा को अशुभ स्थान पर ले जाएगा। जैसे कहते हैं ना दूसरे धर्मों में, कहते हैं जब किसी ने दुर्गति में आना है तो कौन आते? जमदूत आते हैं, लंबे लंबे सींगों वाले, दांतों वाले, गंडासे, तलवारें, छुरे हाथों में पकड़, चल भैया तेरी इंतजार हो रही है। और जिसने अच्छे काम किया है तो उसको देवता दिखाई देते हैं, अच्छी आत्माएं दिखाई देती हैं। इन लक्षणों से समझ आते हैं इस आत्मा ने मरने के बाद कहाँ जाना है। तो आनुपूर्वी विहाय गति, चाल कैसी है? पुण्य के कारण से तो हंस जैसी जा, कहते ऐसे चलता है जैसे राज हंस जा रहा, ऐसे चलता है जैसे हाथी जा रहा हो, शेर जा रहा हो। कहते ये तो अच्छे लगते हैं शब्द, और ये तो ऐसे चलता है जैसे कुत्ता चलता हो, जैसे ऊंट चलता हो, गधा चलता हो, जिनके नाम ही क्या सुनना चाहता नहीं। तो कहा जे ऐसा क्यों? अशुभ चाल किसके कारण से? पाप के कारण से। उपघात नाम कर्म, उपघात नाम कर्म वह है जिसके अपने अंगोपांग अपने लिए दुखदायी हो जाते हैं। जैसे शरीर में पत्थरी पड़ जाती है, कितनी वेदना होती है जब नुकीली पत्थरियां होती, जब अकलदार निकलती है तब क्या होता है? फिर तो क्या क्या याद आता है जिस समय वेदना होती है। हड्डी जब बढ़ती है दांत की तो जैसे मांस को काटती है तो कितनी वेदना होती है। और जिस समय दांत बे ढबे बढ़ जाते हैं, जब रोटी खाने लगते हैं तो एकदम क्या होता है, आसपास की चमड़ी क्या हो जाती है, मांस कट जाता है, कितनी वेदना होती है। और जिस समय हड्डियां बढ़ जाती हैं, किसी का अंगूठा अंदर चला जाता है, किसी का बाहर की ओर चला जाता है। जब बाहर की ओर चले जाते हैं, जब चलते हैं तो अपनी टांगों में अपने आप कैसे उलझ करके गिर जाते हैं,
और जब हड्डियां बढ़ जाती हैं तो कैसे हड्डियां घिस जाती हैं, तो कैसे ऐसे रसौली पड़ जाती है, शरीर में कितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वह किसके कारण से? जो उपघात नाम कर्म ही तो है, जिसके कारण से असाता भोगने की सामग्री पैदा होती है और जिसके कारण से व्यक्ति आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कौन सा कर्म है? जो उपघात नाम कर्म। अब इसके आगे स्थावर दशक, जिनके कारण से अशुभ स्थान प्राप्त होते हैं, तो उनके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। आज संक्रांति है, मेरे से दिमाग से निकल गया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसणो मंगलानंत सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलम। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसणो मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलंग। लोग सुजोय गृह धम तिथ रे जन अरिहंते गिंदे संचोभि संप्य केवली ओसा मज्जवन्ने संभव अभिनंदन सो मयुंच पहं पहं सो पासंग जीणंच चंद पह वंदे सुविहिंच बोधंतं सिंह सिंहवासवज्जं बिमलवनंतं च जीणं धम्मं संतिंच वन्दामि कुंथुमरंच मल्लिं वन्दे मणिसुवयुनमे जीणंच वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामिहुरिमला पाहीन चर्मर्ण चौबि संपि जीर्ण राधित्य रामेव संतो कित्य वंद्य महिया जे लोग सुतम सिंधारो गवोहि लाभं समाहि वर्मतंद चंदे सो निवल्ले राई चिसो अहियं पया सैरा सागर वर्गम हीरा सिद्धा सिद्धिं मानि संतो लोग सुजोय गृह धन तिथरे जने आरिहंते गिन्ने संचोभि संपि केवल्यो समज्जवन्ने संभवम अभिनंदनं सोमयुंच पावं पहं सोपासं जीणंच चन्दपः वन्दे सोविहिंच पहुदन्तं सिंहं सिंहवासवज्जं विमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयुनमे जीणं च
वन्दामि ऋट्ने पासं तः बद्धमानं च एवं मे त्वामि वैरिमलापाहेन जर्मरणं चोभिसम्पि जीर्णवरा तिथेरामेव स्यन्तो कृत्ये वन्द्ये मह्यजे लोग सुतम सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मतन्तो चंदेशो निवल्लेराय चेसो अह्यं पयसैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मादिसन्तो लोग संजोयग्रे धाम दिथैरे जने हरिहन्ते गन्धे संचोभि सम्पि केवलियो सामन्योन्ने सम्भम अभिनन्दन सोमयं च पां सोपासं जीणं च चन्दपः वन्दे सोभिहिं च पहुदन्तं श्रियं सिंहवासोज्जं विमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे वनेशो वैष्णवे जीणं च वन्दामि ऋट्ने पासं तः बद्धमानं च एवं मे त्वामि वैरिमलापाहेन जर्मरणं चोभिसम्पि जीर्णरादित्यैरामेव स्यन्तो कृत्ये वन्द्ये मह्यजे लोकसुतमं सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मतन्तो चन्देशो निवल्लेराय चेसो अह्यं पयासैरा सागरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मादिसन्तो लोग संजोयग्रे धाम दिथैरे जने हरिहन्ते गन्धे संचोभिसम्पि केवलियो सामञ्जवन्दे सम्भवमभिनन्दनं सोमयं च पां सोपासं जीणं च चन्दपः वन्दे सोभिहिं च पहुदन्तं श्रियं सिंहवासोज्जं विमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसो वैष्णवे जीणं च वन्दामि ऋट्ने पासं तः बद्धमानं च एवं मे त्वामि वैरिमलापाहेन जर्मरणं चोभिसम्पि जीर्णवरा तिथेरामेव स्यन्तो कृत्ये वन्द्ये मह्यजे लोकसुतमं सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मतन्तो चन्देशो निवल्लेराय चेसो अह्यं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मादिसन्तो लोकसंजोयग्रे धाम दिथैरे जने हरिहन्ते गन्धे संचोभिसम्पि केवले ओ सामञ्जवन्दे सम्भवमभिनन्दनं सोमयं च पां सोपासं जीणं च चन्दपः वन्दे सोभिहिं च पहुदन्तं श्रियसिंहवासोज्जं विमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे वनेशो वैष्णवे जीणं च वन्दामि ऋट्ने पासं तः बद्धमानं च एवं मे त्वामि वैरिमलापाहेन जर्मरणं चोभिसम्पि जीर्णवरा तिथेरामेव स्यन्तो कृत्ये वन्द्ये मह्यजे लोकसुतमं सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मतन्तो चन्देशो निवल्लेराय चेसो अह्यं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मादिसन्तो ओवसघरं पासं वन्दामि कामघाटमुखं विसर्विसृन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणमतस्गहरो कुमारी दुष्टराजन्ते सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामि बहु फलो होय नारत्रियेषु जीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु स्मते लब्धे चिन्तामणि कप्पपायवभये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवा ऐरावरं ठाण इह सन्थो महाजस भक्ति वर्णि भरेण हियण तादेव निजवोहिं
भवे भवे पासिं चंदो सगरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्नन्नासं मंगल कल्याणासं विसर्फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्करो कुमारी दुष्टराजन्त्यो सावं चिट्ठाओ दूरे मंतो तुझ प्रणाम विवाहो फल होय नार क्रियस जीवा पावंती न दुख दोगचा तो स्मते लद्धे चिंतामणि कप पायव बह्ये पावंती अभिघ्यण जीवाय राम रठाण इय संतो महाजस भक्ति भर निभरण हियन तादेव निज मोहन भवे भवे पास ओव सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्नन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्करो कुमारी दुष्टराजन्ति सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम बहु फल होय नारत्रिय सुजीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु हसमते लब्धे चिंतामणि कप पायवहि पावंती अभिघ्यणं जीवा ऐराम रठाण इय संतो महाजस भक्ति भरुनि भरेण हियन तादेव निज मोहन भवे भवे पासिण चंद ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्नन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्करो कुमारी दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम बहु फल होय नारत्रियस जीवा पावंती न दुख दोगच्छन्तु सुमते लद्धे चिंतामणि कप पायव बह्ये पावंती अभिघ्यणं जीवा ऐराम रठाण इह संतो महाजस भक्ति भर निभरण हियन तादेव निज मोहे भवे भवे पास्यन चंद ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्नन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्करो कुमारी दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम बहु फल होय नारत्रिय सुजीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लद्धे चिंतामणि कप पायो बह्ये पावंती अभिघ्यणं जीवा ऐराम रठाण इय संतो महाजस भक्ति भर निभरण हियन तादेव निज मोहन भवे भवे पास्यन चंद भवे भवे पास्यन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्म सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं कल्याणपादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविंदेवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दाणानसेठङ्गहेप्याण सच्चिस्वाणवज्रव्यन्ति तवे स्वात्तमं ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समणे नायपुत्रे देव दानव गंधर्वा जखरखस किन्नरा भंगयारिन् संति दुःखरं जयकरन्ति तं चैता भारं वासं चक्रवर्ती महिन्द्यो सन्ते सन्ते करेलोय पत्तो गेमुणोत्तरं धम्म मंगल मुकेटं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नवं सन्ते जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। तुला की संक्रांति कार्तिक की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पुचकान होवे परम कल्याण। तुला की संक्रांति कार्तिक की पहली
मंगलवार करना धर्म ध्यान, प्राप्त करना ज्ञान, कर लो नेम पचखान, होवे परम कल्याण। ओम शांति शांति। इस महीने की माला 12वें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः। भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः। एक महीने के लिए कोई नियम पचखान कर लो। नियम चाहे छोटा हो, लेकिन जो भी किया जाए उसको दृढ़ता से पाला जाए। मन की धारणा के अनुसार त्याग बोझ से सामायिक संबर धर्म ध्यान स्वाध्याय नियम व्रत जितना करोगे वो आपकी अपनी मौलिक संपदा होगी। पुण्यवानी धर्म ध्यान से बढ़ती है। धर्म ध्यान से आत्मा के पाप कर्म कम होते हैं, घटते हैं। इसलिए आत्मा को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब सत्संग विच आया करो, सत्संग विच